नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही खांसी जुकाम से लेकर स्किन और बालों से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ने लगती हैं। स्किन ड्राई होने लगती है, होंठ फटने लगते हैं, बच्चों के गाल तो बिल्कुल लाल और ड्राई हो जाते हैं, बाल रफ भी होने लगते हैं और कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि स्किन फटने से दर्द होने लगता है और यहाँ तक कि कई बार खून भी निकलने लगता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है अपनी स्किन की देखभाल करना, ताकि स्किन और आपके बाल रफ और ड्राई ना हो। ऐसे में क्या करें और सर्दियों में अपनी स्किन और बालों की देखभाल कैसे रखें, आज ये सब सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेड हेयर क्लिनिक से सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर मिश्रा। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, सर्दियों की शुरुआत के साथ स्किन और बालों से जुड़ी कई समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। शुरुआत से ही इनसे कैसे निपटे ताकि समस्या बढ़े ही नहीं? देखिए, सर्दियों में का जो मौसम होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्श होता है और उसी तरीके से हमारे बालों के लिए भी काफ़ी हार्श होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हों, तो सबसे जो ज़्यादा गलती कहाँ पे होती है कि लोग अपना बालों को वॉश करना और नहाना दोनों चीज़ें कम कर देते हैं। हम्म। तो एक बार जैसे आप बालों को वॉश करना जैसे वीक में आप पहले 3 बार करते थे, अब आप वीक में 1 बार करने लगते हैं, तो आपके बालों का मॉइस्चर लॉस जो है वो और ज़्यादा होने लगता है। उसकी वजह से बाल ड्राई, ब्रिटल होने लगते हैं और उनमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बालों में बिल्कुल जान नहीं है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप वॉशिंग अपना उसी तरीके से ही करते रहें जैसे कि आप बाकी सीज़न्स में करते थे। जी। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत ठंडी हवाएँ चल रही हैं और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो उसमें आप अपने अगर हेयर्स को कवर रखेंगे, किसी स्कार्फ से या किसी कैप से या किसी हैट से, तो आपका मॉइस्चर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने पाएगा और बाल बहुत ब्रिटल और खराब होने से बचेंगे। जी। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कंडीशनिंग बालों का वीक में 1 बार कम से कम डीप कंडीशनिंग करना चाहिए। डीप कंडीशनिंग से मतलब ये होता है कि किसी कंडीशनर को एम्पल क्वांटिटी में आप लगा के और उसको कम से कम आधे घंटे 20-25 मिनट, आधा घंटा उसको आप छोड़ें अपने बालों पर और उसके बाद उसको वॉश करें। जी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप बालों को जब भी वॉश करें उसके बाद कुछ हेयर सीरम लगाएँ, जिससे कि आपके बालों पे मॉइस्चर थोड़ा रिटेन रहे और हल्के से नम बालों पे ही हेयर सीरम लगाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा-सा मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करता ओके। है। और ड- इसके अलावा आप वीक में 1 बार, हाँ जी, जी। वीक में 1 बार कम से कम ऑयलिंग करें और ऑयल को 1 या 2 घंटा, थोड़ा-सा वार्म ऑयल को 1 या 2 घंटा लगा के छोड़िए बालों पर। उसके बाद शैम्पू कर दीजिए, फिर कंडीशनर यूज़ कर लीजिए। और ऑयल में आपको ये ध्यान रखना है कि मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाना चाहिए बालों पे। आप ऑलिव ऑयल लगाएँ या आलमंड ऑयल लगाएँ या कोकोनट ऑयल लगाएँ, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल लगाने से आपका वो मस्टर्ड ऑयल जो है वो सनलाइट से रिएक्ट करता है। तो हम्म। आपकी स्किन की फोरहेड और फेस की स्किन छोड़ के कोई भी ऑयल वीक में कम से कम 1 बार ज़रूर लगाएँ, 1 या 2 घंटा रखें और उसके बाद उसको वॉश करें। जी। डॉक्टर, स्किन से जुड़ी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं इस टाइम पे, तो कॉमन स्किन इश्यूज कौन से बढ़ जाते हैं इस समय? देखिए, जो सबसे कॉमन स्किन इश्यू जो सबसे कॉमन बढ़ता है वो है ड्राइनेस। तो अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे हैं, तो ड्राइनेस होगा। ड्राइनेस होने के बाद में अगर लंबे समय तक ड्राइनेस रहेगा, तो फिर आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, जिससे आपको इचिंग होगी, स्किन क्रैक्ड हो जाएगी, छूने में बहुत रफ लगेगी, इरिटेबल हो जाएगी। आप वॉश करेंगे, वॉश करने के टाइम में भी अगर आप सोप या फेस वॉश को यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी हद तक स्किन इरिटेबल लगेगी अपनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉइस्चराइज़ेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए और जिनकी ड्राई स्किन है उन्हें कम से कम दिन में 4 बार मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। जी। और मॉइस्चराइज़र भी प्रेफ़रेबली ऐसा होना चाहिए जो फ्रेग्रेंस फ्री हो और जिसमें आप देख लें जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें पैराबेन्स ना हो। क्योंकि पैराबेन्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र्स में होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ में वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। जी। तो एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड यूज़ इट फ्रीक्वेंटली। तो अगर आप सिर्फ़ ये शुरू से ही फ़ॉलो करेंगे तो आगे जब विंटर्स बढ़ेंगी भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। दूसरा, आप जो सोप यूज़ करें वो माइल्ड सोप यूज़ करें, जिसकी पीएच जनरली 5.5 के आसपास होनी चाहिए।
क्योंकि ये जो 5.5 की पीएच होती है वो आपकी स्किन की पीएच होती है, और अगर सेम पीएच का आप सोप यूज़ करेंगे तो वो आपकी ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगा और स्किन को लॉन्ग टर्म अच्छा रखने में हेल्प करेगा। जी, डॉक्टर काफ़ी लोग सर्दियों में काफ़ी तेज़ गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो इससे स्किन और हमारे बालों को कितना नुकसान पहुँचता है और इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, दोनों स्किन और आपके हेयर, दोनों को अगर आप बहुत तेज़ गर्म पानी से वॉश कर रहे हैं, तो दोनों के ड्राई होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और हेयर आपका जितना ड्राई होगा, उतना ब्रिटल हो जाएगा और उसमें बीच में से स्ट्रैंड्स की ब्रेकेज होने लगेगी। और दूसरा, बहुत गर्म पानी यूज़ करने से आपका डैंड्रफ होने की जो टेंडेंसी है आपके स्कैल्प में, स्पेशली विंटर्स में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी। पानी आपका ल्यूकवार्म होना चाहिए, हल्का-सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए। वो और गर्म पानी के साथ-साथ और कौन-सी गलतियाँ हैं जो हमारी स्किन और बालों को नुकसान पहुँचाती है इस समय? देखिए, एक दूसरी गलती ये है कि लोग बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बंद कर देते हैं कि भई धूप तो है नहीं, जी। और या धूप तो अच्छी लग रही। तो समर्स में तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलें। तो लेकिन इवन ऑन अ क्लाउडी डे 80% ऑफ द यूवी रेज़ आर रीचिंग द अर्थ। अगर पूरा क्लाउडी है तो भी 80% यूवी रेज़ आ रही हैं, और वो जो यूवी रेज़ स्किन को डैमेज करती हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो सनस्क्रीन हमेशा लगाना चाहिए। अ गुड क्वालिटी सनस्क्रीन एट लीस्ट एसपीएफ ऑफ 30 बाहर निकलने से 15, 20, 25 मिनट पहले लगाइए, और वो हमेशा उसको लगा के रखिए, क्योंकि सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट 4 टू 6 आवर्स रहता है। अगर 4 से 6 घंटे के बाद आप धूप में दोबारा जा रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन को दोबारा से रखिए। जी, काफ़ी लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो समर वाले ही यूज़ करते रहते हैं, तो इस समय प्रोडक्ट्स बदलना कितना ज़रूरी है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए इस समय? देखिए, प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है। अगर जी। आपका मान लीजिए ड्राई स्किन है, तो ऑब्वियसली आप अपना सनस्क्रीन भी बिकॉज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन्स। कुछ ऑयली स्किन के लिए होते हैं, कुछ नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं, कुछ ड्राई स्किन के लिए होते हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप सनस्क्रीन चूज़ करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो थोड़ा ऑयली सनस्क्रीन चूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, मॉइस्चराइज़र भी आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग के अगर एक्ने प्रोन पिंपल्स को प्रोन स्किन होती है, तो वो लोग अगर बहुत ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो उनको एक्ने और ज़्यादा निकलेगा। तो उनको अपनी स्किन के हिसाब से उसी तरीके का मॉइस्चराइज़र चूज़ करना चाहिए, जो बहुत ऑयली ना हो, नॉन कोमेडोजेनिक हो, और वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली ना करे, सिर्फ़ मॉइस्चराइज़ रखे, सपल रखे, सॉफ्ट रखे। तो हर एक दोनों चीज़, तीनों चीज़, मतलब सोप या फेस वॉशेज़, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र, तीनों चीज़ें आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही चूज़ करनी चाहिए वेदर। डॉक्टर जो सर्दियां हैं वो शादी और फंक्शंस का सीज़न है, ऐसे में आप किस तरह के मेकअप करने की सलाह देंगे? जैसे कि कहा जाता है कि गर्मियों में लाइट मेकअप करें, ऑयली आपकी स्किन है तो उस पे भी हल्का मेकअप रखें। तो आप सर्दियों में किस तरह के मेकअप करने की सलाह देंगे ताकि जो हमारी स्किन है वो ड्राई ना हो? देखिए, मेकअप आप कोई भी यूज़ करें, अगर आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मेकअप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले एक बेस मॉइस्चराइज़र का लगाइए नीचे। तो अगर मेकअप में कुछ हार्श केमिकल्स या सब्सटेंसेस भी होंगे, तो आपकी स्किन को उतना डैमेज नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप फंक्शन से या मैरिज से वापस आएँ, किसी अच्छे टोनर से और क्लींजर से पूरा मेकअप प्रॉपर्ली रिमूव करें, और उसके बाद में कुछ मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम लगा के ही सोएँ, या कुछ सीरम, आप विटामिन सी सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये आपको थोड़ा सन के एडवर्स इफेक्ट से भी बचाता है और स्किन की रेडियंस को भी प्रिज़र्व करता है। जी। डॉक्टर क्या सर्दियों में हेयर स्पा करवाना चाहिए और कितने समय में आप कराने की सलाह देंगे? देखिए, हेयर स्पा इज़ अगेन अ डीप कंडीशनिंग ऑफ द हेयर्स, और अगर हेयर आपका ड्राई होने का टेंडेंसी सर्दी में ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप महीने में 1 बार भी कराते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए, कुछ लोग हफ्ते-हफ्ते, 10-10 दिन में कराते हैं, वो हम एडवाइस नहीं करते। बट अगर मंथ में 1 बार करा रहे हैं तो दैट इज़ गुड। जी। बाल टूटने की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो इसके लिए क्या क्या वजह होती है और इस पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बाल टूटने की जो टेंडेंसी इस सीज़न में बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि बाल आपके ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो जो हमने पहले ड्राइनेस को लेके बात करी है कि आप अपने हेयर्स को बहुत ड्राई ना होने दें, वॉश प्रॉपर्ली करें, कम से कम फीमेल्स भी कम से कम वीक में 2 बार या 3 बार अपने हेड को वॉश करें।
और कंडीशनर 5 मिनट लगा के उसको पानी से रिंस करें और कम से कम वीक में एक बार डीप कंडीशनिंग ज़रूर करें, जो मैंने बोला था कि हाफ एन आवर या 30 मिनट्स। और फिर बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल कॉज होते हैं जो सबसे, लेकिन एक जनरल कॉज की या एक सिंगल कॉज की बात करें तो वो ड्राइनेस है। तो अगर आप ड्राइनेस को प्रिवेंट कर लेंगे तो जो ब्रिटल होके हेयर टूटता है वो नहीं टूटेगा। जी। बाकी जो हेयर लॉस है वो एक बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है और उसमें बहुत सारी चीज़ों का, अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को हमें रूल आउट करना पड़ता है जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है। पर अगर एक जनरल रूल आप पूछें, आप नॉर्मल पब्लिक के लिए पूछें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें। दूसरा, वाटर इनटेक अच्छा रहना चाहिए। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल। स्वेटिंग होता नहीं है, तो हमें प्यास भी कम लगती है। हम्म। तो एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, और वो आपकी स्किन को भी मॉइस्चराइज रखेगा। दूसरा, प्रॉपर केयर ऑफ ड्राइनेस। अगर हम ये 2 चीज़ें अवॉइड करेंगे तो जनरली बहुत सारा हेयर फॉल वाला इश्यू जो है इसी से सॉल्व हो जाएगा। जी। बाकी आपका न्यूट्रिशन एक और फैक्टर है जो सही रहना चाहिए आपका, स्पेशली इस वेदर में। तो जितना भी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, मिल्क है और प्रोटीन, इन 4 चीज़ों का इंटेक अच्छा रहना चाहिए। पर उसके बाद भी अगर किसी को एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, देन वी वुड सजेस्ट कि यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी। डॉक्टर, स्ट्रेस कितना बड़ा फैक्टर है बाल झड़ने के लिए? मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो आपके ऑटोमेटिकली आपके बालों पे, स्किन पे इसका फर्क दिखने लगता है, तो ये कितना बड़ा फैक्टर है? स्ट्रेस और स्लीप दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डे टू डे फैक्टर हैं। तो अगर स्ट्रेस है तो आपका जो हेयर्स है, वो ग्रोइंग फेज में हेयर होना चाहिए, वो नॉन ग्रोइंग या रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और स्ट्रेस की वजह से आपका स्किन भी ड्राई और डल हो जाता है। और अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है और आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, या बहुत लेट सो रहे हैं, या आप नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, तो भी आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए डेट्रीमेंटल होता है, दोनों को खराब करता जी। डॉक्टर, है। तो आजकल स्लीप बाल जी, आजकल बालों के लिए लोग काफ़ी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, केराटिन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, तो क्या ड्राई और रफ हेयर के लिए इस समय इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेना बिल्कुल सही समय है ये? नहीं, ये बहुत सही समय नहीं है, क्योंकि केराटिन जो है, ये जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है, ये स्ट्रेटनिंग है, ये आपके बालों के मॉइस्चर को खींच लेता है। जी। तो जो ड्राई हेयर है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। आप इस वेदर में सिर्फ जो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल चीज़ है वो आपकी डीप कंडीशनिंग है या हेयर स्पा है। और इस वेदर में जनरली ये सारे हेयर ट्रीटमेंट्स, स्पेशली केराटिन, स्मूथनिंग, ये सब कुछ अवॉइड, या स्ट्रेटनिंग, ये सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटनिंग में भी यू यूज वेरी हॉट रॉड्स टू स्ट्रेटन द हेयर्स, so that again takes out the moisture from the hairs, और वो जी। हेयर ब्रिटल हो जाएगा। अगर आपको हेयर फॉल है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके। तो इस तरह की जो ये ट्रीटमेंट्स है, ये बालों को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? देखिए, सबसे जो बेसिक सबसे बड़ा नुकसान करती है कि ये आपके बालों को ड्राई कर देती है। ड्राई करने की वजह से आपका हेयर ब्रिटल हो जाता है, और उसमें जो हेयर में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का लॉस हो जाता है। तो जब हेयर आपका थिन भी हो जाएगा, ब्रिटल भी हो जाएगा, टूटेगा भी, पतला भी हो जाएगा। जी। तो ये सबसे बड़ा लॉस है, और इसको रिकवर होने में कई बार 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तो उसको इस वेदर में, स्पेशली फरवरी तक के वेदर में, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सारे भी हेयर ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जी। डॉक्टर, ये बताइए कि अगर हेयर लॉस हो गया है तो हेयर को रीजनरेट किया जा सकता है? अगर नहीं तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं? देखिए, हेयर जनरली 80% केसेस में हम लोग अगर प्रॉपर डायग्नोज कर लेते हैं कि किस रीजन की वजह से हेयर लॉस है। फीमेल्स में बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें आपके ओवरीज में बाइलेटरल सिस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फीमेल्स में हार्मोन के इम्बैलेंस होने लगता है। जी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है हेयर लॉस का फीमेल में, वो होता है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो अगर थायराइड डिसऑर्डर है, उसको करेक्ट किया जाए तो भी हेयर लॉस ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग साथ में आपको कुछ लगाने के लिए, कुछ खाने के लिए विटामिन देते हैं, जिसमें बायोटिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं आपकी हेयर की ग्रोथ को बेटर करने के लिए। और दूसरे लगाने वाले कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें मिनॉक्सिडिल होता है, ये पेप्टाइड्स होते हैं, ये कैपिक्सिल होता है। तो ये सारे 80% केसेस हम लोग इन्हीं से, मेडिकल ट्रीटमेंट से ही मैनेज कर लेते हैं। और 20% केसेस में जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसे बोलते हैं पीआरपी, जो जी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। आपका अपने ब्लड को प्लाज्मा में कन्वर्ट करके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। सो दैट प्लाज्मा बेसिकली एक्ट्स एज अ
food for your hair follicles. तो हम्म it makes them grow better. वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। हेयर फॉल उसका आप एक सिटिंग कराने के बाद 1 से 1.5 महीने में भी आपका काफ़ी हद तक हेयर फॉल पीआरपी से कम हो जाता है। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं मैनेज हो रहा है, उसमें वी एडवाइस द पेशेंट टू गो फॉर पीआरपी। हम्म मेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ ऑफ हेयर लॉस होता है, वो जेनेटिक होता है, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं या एंडोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, व्हिच रन्स इन द फैमिली। हम्म तो उसमें बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप किसी भी ट्रीटमेंट के बाद हेयर का रीग्रोथ नहीं होता, तो उसमें जो सबसे फीज़िबल ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। वो काफ़ी हद तक आपके हेयर की डेंसिटी को वापस से उसी तरीके का ले आता है जैसे पहले। ओके। आजकल मार्केट में हेयर गमीज का बहुत ज़्यादा चलन है। मैं रोज सोशल मीडिया पे बहुत सारे हेयर गमीज देखती हूँ। तो इसको चूज़ करते हुए आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से कोई ब्रांड को चूज़ करना चाहिए और इसका रिजल्ट कैसा रहता है और कितने समय तक आता है इसका रिजल्ट? देखिए, हेयर गमीज़ में क्या जो बेसिक इंग्रीडिएंट होता है वो बायोटिन होता है। हम्म तो आपको अगर चूज़ करें तो आप उसमें देखें कि हेयर गमीज़ में आपका करीब कम से कम 5 या 10 मिलीग्राम बायोटिन होना चाहिए पर गमी, और उसके साथ में इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और मिनरल्स भी होने चाहिए। बट जो बेसिक इंग्रीडिएंट हेयर गमीज़ का होता है दैट इज़ बायोटिन। तो अगर आप अब कुछ हेयर गमीज़ में मैं जैसे देख रहा हूँ कि बायोटिन के का जो कंटेंट है वो 1 एमजी से भी कम है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा नहीं देगा। तो 5 टू 10 एमजी बायोटिन प्लस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स अगर हो हेयर गमीज़ में, तो उसको ही चूज़ करना चाहिए। और किसी भी हेयर गमी का आप जब उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आने में मिनिमम 4 टू 6 वीक्स लगता है, और पूरा ऑप्टिमल रिज़ल्ट आने में कम से कम 4 से 6 महीने उसको लेना चाहिए हेयर गमी को। हेयर की तो हमने काफ़ी बात कर ली। मैं स्किन की बात करना चाह रही हूँ। अगर स्किन को हम सही से ट्रीट ना करें इस समय, तो सोराइसिस और डर्माटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सोरायसिस एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि विंटर्स में एग्रावेट होता है, और बहुत सारे लोगों में जिनको ये डिज़ीज़ है, बिकॉज़ वर्ल्ड का करीब 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम सोरायसिस एंड व्हिच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो जिनको सोरायसिस है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही वो सीज़न स्टार्ट होता है, जब अक्टूबर के बाद हल्की ठंड आना शुरू होती है, तभी इसका फ्लेयर अप होने के चांसेस रहते हैं। तो हम्म सोरायसिस इज़ अ डिसऑर्डर जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट को ही ट्रीट करना चाहिए। तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन सोरायसिस में भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपकी स्किन सोरायसिस आपको सोरायसिस पहले हो चुका है, तो आप अपना मॉइस्चराइज़ेशन स्किन का विंटर्स आते ही बहुत प्रॉपर तरीके से करें। तो जितने आपकी स्किन वेल मॉइस्चराइज़ रहेगा, उतना ही आपका सोरायसिस का फ्लेयर अप कम होगा। बट डिस्पाइट दैट, अगर फ्लेयर अप होता है तो यू हैव टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दैट। जी बिल्कुल। मतलब और जैसे दूसरा ही मौसम डर्मेटाइटिस की जैसे बदलाव आए तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से अगर ये प्रॉब्लम है तो एक बार मिल लें। हाँ, और ऐसे ही डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस बेसिकली स्किन एक्जिमा होता है, और स्किन जितने भी एक्जिमाज़ हैं, जैसे एटोपिक एक्जिमा है या कॉन्टैक्ट एक्जिमा होता है, या और भी किसी तरीके का एक्जिमा है, या फिर कोई आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है कि जिसमें आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो आपके हाथ की स्किन ड्राई होके, फ्लेकी होके, जी या हाउसवाइफ्स में अगर वो डिटर्जेंट्स यूज़ करती हैं, तो इस सीज़न में जैसे आपका स्किन वैसे ही ड्राई है, आपने डिटर्जेंट यूज़ करा और ड्राई हुआ, तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन इज़ गोइंग बैक टू एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र मल्टीपल टाइम्स अ डे। जैसे भी आप कुछ साबुन या पानी का काम करें, अपने हैंड्स को वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, तो फ्लेयर अप होने के दोनों ही चीज़ के, सोरियासिस के भी और डर्मेटाइटिस के भी, दोनों के फ्लेयर अप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनकी सर्दियों में बालों और स्किन की वो अच्छे से देखभाल कर सकें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पानी ठीक से पिएँ और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, क्योंकि आपकी बॉडी को लगभग उतना ही पानी की रिक्वायरमेंट होती है सर्दी में जितने की होती है गर्मी में। जी तो वो अच्छा रखें, अपने हेयर की वॉशिंग प्रॉपर करें, कम से कम वीक में 2 बार या 3 बार उसको वॉश करें, कंडीशनिंग प्रॉपर करें। स्किन के लिए माइल्ड सोप को यूज़ करें, ऐसा सोप नहीं होना चाहिए जो बहुत हार्ड हो और जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई करेगा तो फिर सर्दी वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बढ़ेंगी। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, बाहर निकल रहे हैं तो निकलने से 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के जाएँ, और अगर बहुत ठंड ज़्यादा है या बहुत ठंडी हवाएँ चल रही हैं तो अपने हेयर्स को भी आप किसी स्कार्फ से या कैप से या हैट से कवर करके लीजिए। और ड्राई हेयर वाले लोग वीक में कम से कम 1 बार डीप कंडीशनिंग अपने घर में ही करें, लेकिन ज़रूर। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।
बदलते मौसम के साथ स्किन और बाल ड्राई होना बहुत ही आम समस्या है। ऐसे में आप डॉक्टर द्वारा बताई गई बातें आजमा सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो बिना देरी करे अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ना भूलें। साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा और आगे आप किस तरह के टॉपिक देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.